जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंपाउंडर एकेडमी में। आज हम आ चुके हैं इस वीडियो का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के। इसमें हम क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज सॉल्व करना भी स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसके पहले चैप्टर 1 को पूरा पढ़ लिया था। अभी हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपका, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको ये देखिए केमिकल इक्वेशन दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में आप अपने बुक को उठाइए, उसमें एक्सरसाइज में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करके ये दिया हुआ है। क्वेश्चन पहला क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये आपको केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसको बैलेंस करिए। तो चलिए इसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, इसको जरा हम बाहर निकाल के लिख लेते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन, इसको ब्लू से करते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा। HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, इनको हमें बैलेंस करना है। तो देखना स्टार्ट करें जरा हम कि यहाँ पर अच्छा जो चीजें नहीं चेंज हो रही होती है, जैसे इसमें देखिए NO3, उधर भी NO3 है, NO3 में कोई चेंजेस तो हो रहा ही नहीं रहा है, तो हम NO3 को एक एंटिटी पकड़ के ले लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, हम यह देखें कि हाइड्रोजन एक, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन दो और दो और दो चार, इधर इधर साइड में हमारा हाइड्रोजन देखिए कितना दिखाई दे रहा है, दो और एक तीन दिखाई दे रहा है। और इधर साइड में हाइड्रोजन हमें कितना दिखाई दे रहा है, दो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। NO3 एक, NO3 इधर दो हो जा रहा है। फिर इधर कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है। ऑक्सीजन इधर हमारा तीन और दो पांच, और यहाँ पर हमारा छह और एक सात दिखाई पड़ रहा है। तो अब देखिए हम कैसे करने जाए, यहाँ पर NO3 को हम पहले बैलेंस कर लेते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड है तो हम ट्राई करते जाते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि NO3 दो है और यहाँ पर NO3 एक है। तो अगर हम यहाँ पर दो लिख दें तो हमारा NO3 बैलेंस हो गया क्या, देखिए जरा, क्या हमारा NO3 बैलेंस हो गया, कहे हाँ NO3 तो बैलेंस हो गया। अब जरा बारी आती है हाइड्रोजन को, जरा देखिए हाइड्रोजन हमें नजर आ रहा है यहाँ पर दो हाइड्रोजन और दो दो चार हाइड्रोजन, और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है दो हाइड्रोजन। तो अगर हम यहाँ पर दो लिख दें तो दो दो चार हाइड्रोजन हो गया, तो हमारा NO3 बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ठीक, अब जरा बारी आती है हमें चेक करने की कि हमारा और कुछ तो नहीं गड़बड़ रहा है। तो इधर हमारा दो हाइड्रोजन, दो दो चार हाइड्रोजन, और इधर तीन दो छह और छह दो आठ, आठ ऑक्सीजन हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर तीन दो छह, छह दो आठ ऑक्सीजन हमें दिखाई दे रहा है। क्या सब कुछ बैलेंस नजर आ रहा है आपको, जरा देखिए काउंट कर लीजिए, दो हाइड्रोजन रहा, दो दो चार हाइड्रोजन रहा, और इधर चार हाइड्रोजन रहा। इधर NO3 दो रहा, इधर NO3 दो रहा आपका। इधर कैल्शियम एक रहा, कैल्शियम एक रहा, और इधर साइड में ऑक्सीजन तीन, दो हो गया छह, और छह दो आठ हो गया। इधर हमारा तीन दो छह और छह दो आठ में हो गया। तो सब हमारा बैलेंस हो गया। ये रहा आपका इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड से हमने बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट जरा देखते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने कि NaOH प्लस H2SO4 बना रहे Na2SO4 प्लस H2O। इनको जरा निकाल कर लिख लिया जाए, NaOH प्लस H2SO4 क्या हमें बना लेगा यह Na2SO4 प्लस H2O। ठीक, ये हमारा बना लिया। अब जरा इनको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें हमें दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर हमारा सोडियम कितना दिख रहा है, सोडियम एक है, सोडियम इधर दो हो गया। SO4 यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, SO4 यहाँ पर एक रहा। हाइड्रोजन यहाँ पर दो और एक तीन रहा, और इधर हाइड्रोजन हमारा दो रहा। तो अब क्या किया जाए कि अगर हम Na2 है, यहाँ पर दो लिखा है Na2 ना, अगर हम यहाँ पर दो लगा दे तो हमारा सोडियम बैलेंस हो गया क्या, क्या हमारा सोडियम बैलेंस हो गया। Na2 यहाँ पर है, दो यहाँ पर Na हो गया, बैलेंस हो गया सोडियम हमारा। हाइड्रोजन देखे तो दो हाइड्रोजन और दो दो चार हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर अगर हम
2 लगा दे तो क्या हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस नजर आ रहा है आपको? 2 2 4, 2 2 4 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को जरा चेक किया जाए। SO4 को नहीं चेक करना है, SO4 वाला एक्शन को नहीं, SO4 तो एज यूजुअल पड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया हमारा, ठीक है। ये SO4 को हमने एक एंटिटी मान कर चला है, तो ये SO4 एक रहा, SO4 एक रहा, तो ठीक है, ये बैलेंस रहा हमारा। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया इस तरीके से आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोल रहा है कि NaCl प्लस AgNO3 बनाएगा AgCl प्लस NaNO3। जरा इसको ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है आपको? मतलब कि गड़बड़ी का मतलब क्या ये अनबैलेंस है या बैलेंस है? ऑलरेडी सोडियम एक, सोडियम एक, Cl एक, Cl एक, Ag एक, Ag एक, NO3 एक, NO3 एक, यह तो ऑलरेडी बैलेंस है, इसको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। यह बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसको जरा चेक करते हैं। यहाँ पर क्या दे रहे हैं? BaCl2 प्लस H2SO4 क्या जा रहा है? BaSO4 प्लस HCl, ये रहा हमारा। इसमें देखिए क्या नहीं बैलेंस है? क्या बेरियम बैलेंस है? हाँ बेरियम बैलेंस है। Cl2 है, इधर Cl एक है, अच्छा ये बैलेंस नहीं है। H2 है, इधर एक है, तो हम यहाँ पर अगर 2 लिख दें तो क्या हमारा सब बैलेंस हो गया? या देखिएगा, 2 क्लोरीन रहा, 2 हाइड्रोजन रहा, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक ना। सिंपल सा रहा ये क्वेश्चन, ये भी बैलेंस हो गया आपका। नेक्स्ट देखा जाए। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इसके लिए आपको पहले केमिकल रिएक्शन लिखना है, उसके बाद उसको बैलेंस भी करना है। चलिए देखा जाए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चलो भैया लिख दो, CaOH ट्वाइस, ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहा, प्लस कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रहा, फिर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 रहा, प्लस H2O यानी कि पानी हो गया, ठीक। ये रहा। अब पहले हमने लिख लिया, अब इसके बाद इसको बैलेंस करने की बारी आती है। तो देखिए हमारा क्या कुछ अनबैलेंस है या सब कुछ बैलेंस है? कैल्शियम हमारा बैलेंस दिखाई दे रहा है हमारा। फिर कार्बन, कार्बन एक रहा, कार्बन एक रहा, बैलेंस रहा हमारा। ऑक्सीजन इधर 3 और एक मिलाकर के 4, तो इधर 2 और 2 4, तो हमारा ये तो रिएक्शन पूरा बैलेंस ही दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाइड्रोजन भी 2 रहा, 2 हाइड्रोजन रहा, ऑक्सीजन 2 2 4 रहा, 3 और एक 4 रहा, तो ये तो इक्वेशन बैलेंस है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं जरा। इसमें बता रहे हैं कि जिंक ले लो, सिल्वर नाइट्रेट ले लो, तो कहें जिंक ले लीजिए भैया, आ जाओ। Zn ले लिया। सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 ले लिया हमने, AgNO3 ले लिया हमने। अब कह रहे हैं कि इनको लेके जाओ करो जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 ट्वाइस लगा लो। जिंक का, जो जिंक अपने +2 स्टेशन में जाता है, जिंक का 2 हो गया, प्लस सिल्वर, सिल्वर का +1 में होता है, तो इसलिए 1 हो गया इसका। यहाँ पर दिख रहे हैं +1 है, इसलिए 1 हो गया। इनमें देखिए कुछ अनबैलेंस नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर अनबैलेंस नजर आ रहा है? क्या अनबैलेंस नजर आ रहा है? NO3 हमारे इधर, NO3 इधर 1 है, उधर NO3 2 है, तो अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें तो क्या हमारा NO3 बैलेंस हो गया? हाँ बैलेंस हो गया। Ag अब डिसबैलेंस हो गया, तो 2 Ag यहाँ लिखा हुआ है ना, तो 2 यहाँ लिख दो, हो गया। क्या हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लिख लेते हैं, क्या होता है एल्यूमिनियम का सिंबल? Al। कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड CuCl2, जनरली कॉपर अपने +2 स्टेट में रहता है, CuCl2 क्या बना रहेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड, माने कि AlCl3, एल्यूमिनियम अपने +3 स्टेट में जाता है, प्लस कॉपर, कॉपर माने Cu, ठीक। अब इसमें देखिए क्या नहीं बैलेंस है, कहें यहाँ पर क्लोरीन 2 है, इधर जाके क्लोरीन 3 है, बाकी एल्यूमिनियम कॉपर ये तो बैलेंस है ही। तो इसके लिए हम क्या करें कि अगर इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लगा दें, और यहाँ हम अगर
3 लगा दें तो जरा देखिएगा क्लोरीन क्या बैलेंस हो गया हमारा 3 2 6 और 3 2 6, लेकिन कॉपर गड़बड़ हो गया। कॉपर यहाँ पर 3 कॉपर, यहाँ पर 1 कॉपर, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे, ये बैलेंस हो गया। एल्युमिनियम लेकिन अभी गड़बड़ है, 2 यहाँ एल्युमिनियम है तो यहाँ पर भी 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। ठीक, सिंपल हो गया। अब अच्छा देखिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, क्या होता है, बेरियम का सिंबल होता है Ba और क्लोरीन के लिए Cl, और बेरियम अपने +2 स्टेट में होता है तो इसलिए BaCl2। तो क्या हो गया BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का होता है K, सल्फेट, सल्फेट का SO4, लेकिन अब थोड़ा ध्यान देना है कि SO4 का होता है -2 तो इसलिए यहां पर लगाया जाएगा आपका K2SO4। फिर क्या बनेगा बेरियम सल्फेट, बेरियम का भी 2, सल्फेट का भी 2, इसलिए यहां पर गिनती नहीं लिखा जाएगा। प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड दोनों का एक एक है, KCl लिख लेते हैं। ठीक, अब जरा बैलेंस किया जाए इनको, देखते हैं। बेरियम, बेरियम बैलेंस है, Cl2, Cl यहाँ पर नहीं बैलेंस है, K2 है, K2 है, SO4 बैलेंस है, यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो क्या हमारा सब बैलेंस हो गया, 2 पोटेशियम हो गया, 2 पोटेशियम हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, सब बैलेंस हो गया हमारा, इजी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। में टाइप भी पूछ रहा है, तो टाइप देखने के लिए क्या करें, पहले काम क्या करते हैं कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहले ये काम करते हैं उसके बाद टाइप भी बता देंगे आपको। तो पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का मतलब KBr, KBr को बोलेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमीन का ब्रोमाइड हो गया, प्लस बेरियम आयोडाइड, बेरियम, बेरियम बोले तो Ba आयोडाइड, यानी आयोडीन का होता है 1 तो इसलिए BaI2, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी कि BaBr2। ओके, ये हो गया। अब इनको जरा बैलेंस कर लेते हैं पहले हम। बैलेंस में क्या लिखा जाए, पोटेशियम 1, पोटेशियम 1 बैलेंस है, Br इधर 1 है, इधर Br 2 है, अच्छा Br नहीं बैलेंस है भैया। और फिर और क्या बैलेंस नहीं है हमारा, Ba ठीक है, I 2 है, इधर I 1 है, तो यानी कि हमारा केवल उधर ब्रोमीन 1, इधर ब्रोमीन 2 हो गया, उधर आयोडीन 2 तो इधर आयोडीन 1 हो गया। तो इनको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर Br 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप Br को 2 कर दीजिए, 2 कर दिया। अच्छा, जब Br को जैसे 2 किया तो पोटेशियम उधर 2 हो गया, पोटेशियम इधर 1 है, तो जरा इनको भी 2 कर दीजिए, तो पोटेशियम 2 हो गया, Br 2 हो गया, आयोडीन 2 हो गया, बाकी सब बैलेंस हो गया। क्या सब कुछ बैलेंस दिख रहा है आपको, कोई दिक्कत इसमें, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन, आयोडीन, अरे बेरियम 1 बेरियम 1, आयोडीन 2 आयोडीन 2, ठीक, बैलेंस हो गया। अब इसमें एक चीज पूछा जा रहा है कि यह बताओ ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है। तो देखिए जरा ध्यान देखिएगा, यहाँ पर पहले लिया गया था पोटेशियम ब्रोमाइड लिया गया था, यहाँ पर बेरियम आयोडाइड लिया गया, बाद में क्या किया कि इस पोटेशियम ने इस बेरियम आयोडाइड से बेरियम को निकाला, खुद जाकर के उनके साथ बैठ गया, तो फिर जब इन्होंने निकाला तो ये भी इनके घर में आते हैं, ये भी इनको हटा करके इनके यहाँ बैठ जाते हैं, यानी कि क्या हमें यह रिएक्शन डबल डबल डिस्प्लेसमेंट का नजर आ रहा है, क्या हमें यह डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन नजर आ रहा है, हाँ या ना बताइए तो, क्या हमें यह डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन नजर आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नजर आ रहा है, हाँ ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नजर आ रहा है हमको। नेक्स्ट देखते हैं जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लेते हैं जिंक कार्बोनेट, यहाँ बता रहे हैं कि जिंक कार्बोनेट का मतलब क्या हो गया कि ले लो Zn और कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट हो गया, जिंक की वैलेंसी भी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2, इसलिए नहीं लिखा जाएगा जिंक कार्बोनेट। फिर इनसे आपको क्या बनाना है, जिंक ऑक्साइड यानी Zn, ओ यहाँ पर भी दोनों का 2 2 होता है इसलिए लिखा जाएगा,
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, इनको जरा पहले बैलेंस कर लेते हैं, फिर बताते हैं किस टाइप का केमिकल रिएक्शन रहा। ये जेडियन रहा, CO2 CO3, यानी कि ये पूरा रिएक्शन बैलेंस ऑलरेडी बैलेंस है। अब जरा इसमें देखिएगा कि ये किस टाइप का रिएक्शन लग रहा है, आपको क्या दिख रहा है कि ये किस टाइप का रिएक्शन होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि रिएक्टेंट एक रहा, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, टूट करके बन रहे हैं, यानी कि यह कैसा हो रिएक्शन हो रहा है। क्या यह, इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं? बताइए जरा, क्या हम इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं? हाँ, हम इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, राइट। ये आपका रहा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। वेरी सिंपल इक्वेशन है ये। हाइड्रोजन ले लो, इनके साथ मिला लो क्लोरीन, क्लोरीन अपने डाइएटॉमिक फॉर्म में मिलेगा, क्या बना लेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड, माने कि HCl। तो देख रहे हैं यहाँ पर दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दो क्लोरीन, एक क्लोरीन, तो ले भैया बना दिया। यह रिएक्शन क्या हमें दिख रहा है, क्या यहाँ पर दो रिएक्टेंट मिल करके एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको बोल दिया जाएगा आप कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। यहाँ पर पहले मैग्नीशियम ले लो भैया, चलो ले लेते हैं। फिर इसको रिएक्शन कराइए किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl से करा दे। क्या बनाना है आपको? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब MgCl2 हो गया। फिर इससे क्या बनेगा आपका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बन गया। इसमें देखिए क्या बैलेंस है, कहेंगे कि अगर यहाँ दो लिख दो तो बैलेंस हो जाएगा। हो गया बैलेंस, 2H 2H 2Cl 2Cl हो गया। अच्छा, अब जरा बताइए कि यह किस टाइप का रिएक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है। देख के जरा बताइएगा सोच करके, क्या यहाँ पर ये HCl से, मैग्नीशियम ने HCl से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है? क्या मैग्नीशियम ने HCl से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है? तो इसको जब कोई एक दूसरे में जा करके हटा करके खुद उसकी जगह पर गद्दी पे बैठ जाए, तो इसे क्या नाम देते हैं हम? कैसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं? इसे बोल देंगे कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देंगे। ओके, इजी रहा, आसान है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। काफी आसान है, चैप्टर प्रोसेस में आपको बताया भी था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, भैया एग्जांपल के साथ बता दो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले हम ये बता दें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है हमारा। चलिए पहले एक्सोथर्मिक को लेकर चलते हैं। तो बोला जाएगा कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसे बोलिएगा आप, लिखना है आपको कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन भी लिखिएगा मेरे साथ, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऐसे बोलिएगा, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, such type of chemical reaction in which energy released कब एनर्जी रिलीज होती है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे हम? इज कॉल्ड exothermic, is called exothermic, chemical
reaction is called exothermic chemical reaction। हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। इसका कुछ एग्जांपल, आपकी किताब का एग्जांपल, जैसे देखिए एक कोयला लिया है, कोयला को इन्होंने जला दिया है, कोयला को जलाने की वजह से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना है और हमारा हीट रिलीज होता है, हीट एनर्जी रिलीज होता है। ठीक। दूसरा कहते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब ये लेते हैं मीथेन, ये हमने ले लिया क्या, मीथेन। मीथेन को भी हम लोग जब जलाते हैं, जला दो भैया, क्या बनेगा आपका, मीथेन को जलाने की वजह से वही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा और हीट रिलीज होगा, होगा हीट रिलीज होगा। तो ये रहा दो एग्जांपल रहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सेंटेंस देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये रहा दो एग्जांपल आपका। अब जरा हम देखते हैं कि एंडोथर्मिक क्या होता है। देखिएगा, एंडोथर्मिक किसे बोलेंगे, बोल दे कि सच टाइप ऑफ chemical reaction, such type of chemical reaction in which energy required, in which energy required, वहां पर क्या रिलीज होता था, यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, इज कॉल्ड endothermic, is called endothermic chemical reaction। एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आपकी किताब में ही एग्जांपल एक दिया हुआ है, जैसे देखिए आपके बुक में दिया हुआ है कि यह AgCl रहा, AgCl रहा, इसको आपने जब सनलाइट दिया, एक तरीके से एनर्जी आपने दिया, सनलाइट दिया, एनर्जी दिया, तो एनर्जी पा करके क्या होता है, यह Ag प्लस Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है, AgCl। ठीक, ये एक रहा। दूसरा आपकी किताब में बुक एग्जांपल दिया हुआ है ZnCO3 का डिकम्पोजिशन का, भी हमने पिछले एग्जांपल देखा पिछले क्वेश्चन में। ZnCO3 का करना है डिकम्पोजिशन, तो भी आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी दिया आपने, एनर्जी अगर लिया जा रहा है, रिक्वायर है, तो उसे नाम देते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन, और अगर एनर्जी रिलीज होती है तो उसे नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर हम देखा था कि ZnO प्लस CO2 में ये ब्रेक डाउन हुआ था, पीछे ही क्वेश्चन देखा गया, एग्जांपल आया था। तो ये रहा एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, देख लीजिएगा एक बार कि सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर फॉर केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल ये रहा दो आपके सामने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जरा बताइए कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। कहेंगे कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होते हैं, चलो हम दिखाते हैं पहले कि रेस्पिरेशन का रिएक्शन होता क्या है। ये देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना, यानी कि C6H12O6 ये रहा, इसका आपको करना क्या है, कहें इसका करना है ऑक्सीडेशन, लो भैया कर दिए। क्या बनाएंगे इसके बाद, इसके बाद बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस एनर्जी। ठीक, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 6। ठीक, ये सारा बैलेंस हो गया। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है, रिएक्शन के दौरान ये एनर्जी रिलीज हो रही है
और अगर रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो तो उसे नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, ये नाम दे दिया। अब पूछ रहे कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। एग्जांपल ये हो गया। अब अगर स्टेटमेंट लिखा है तो कैसे बोलेंगे कि सिंस, स्टेटमेंट देख लीजिएगा कैसे लिखा जाएगा आपका, सिंस एनर्जी, सिंस एनर्जी released during the oxy during the oxidation of glucose in respiration, in respiration, hence respiration, respiration is considered, hence respiration is considered as an exothermic reaction, एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन। ये स्टेटमेंट रहा। अब इसे बता देंगे, एग्जाम्पल देंगे। बोले क्या बोलेंगे, सिंस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन, हेंस रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन हम देखें। ओके, तो इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।